आप सोच देखिए कि भाई एक प्रेग्नेंट लेडी को आप इस तरीके के टॉर्चर कर रहे हैं, आपके अंदर मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। आप सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ह्यूमैनिटी हम दिखाते हैं, हमारा जो धर्म है बहुत ही शांति प्रिय धर्म है। ये शांति है कि दूसरे के धर्म को लेकर आप इतनी अशांति फैला देंगे कि आप प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं छोड़ेंगे, लात मारेंगे, सर फोड़ देंगे, थूकेंगे, पत्थर मारेंगे, इस तरीके की घटनाएं करेंगे। सीरियस रखी अभी अस्पताल में। मेरी क्या कहते हैं बहन का भी हाथ पड़ गया, भतीजी का भी हाथ पड़ा, कान पड़ गया। कितने 11 आदमियों को चोट लगी है, बताओ। कोई सुविधा नहीं हुई करी पुलिस वालों ने। रात को लड़की का खून बह रहा है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं केला भट्टा में और यहाँ पर जय माता दी बोलने को लेकर दो गुटों में, दो समुदायों में पूरा बवाल हो गया। स्थिति ऐसी बनी कि मारपीट पर लोग उतर आए। अब क्या इस देश में रहकर जय माता दी बोलना गुनाह हो गया है? आपको बता दें 12 देवियों का दर्शन करके ये लोग आ रहे थे और जो ज्योति है उसको लेकर जा रहे थे। ऊपर से जो मुस्लिम घर और परिवार के लोग थे, ये वही घर है जहां से पत्थरबाजी और ज्योति के ऊपर थूकना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला बिगड़ गया। स्थिति ऐसे बनी कि पूरी मारपीट की स्थिति कहीं ना कहीं सामने होती हुई नजर आई, जिसमें कहा जा रहा है कि एक लोग गर्भवती थी जिसके ऊपर अटैक किया गया उनके द्वारा, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो घायल नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से अभी इनके कपड़े फटे हुए हैं, यहाँ पर ब्लड लगा हुआ है और देखिए ये जो टीका चंदन अभी इनके माथे पर उतरा भी नहीं है, उसके बाद ये सारी हिंसा देखने को मिली। ये केला भट्टा में आपको बता दूं हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बराबर मात्रा में रहते हैं, लेकिन क्या अब यहाँ पर हिंदू जय माता दी नहीं बोल सकता है? अब क्या यहाँ पर सेफ नहीं है? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए पीड़ित परिवार से जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेके। माता जी, आप इस पूजा में थी जब आप ये ज्योति लेके जा रही थी, क्या पूरा मामला क्या है बताइए? ये था, हम माता से लौट के आए थे, तो हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, वो आते हैं हलवा पूड़ी बना के, फिर माता को देवी को चढ़ा के आते हैं, फिर हम अमर जोत लेके आते हैं वहाँ से। हाँ, तो हमें नहीं पता, हमने जाना पानी आ रहा है कहीं से। अब जब मेरा भतीजे ने देखा ना ऊपर को करके कि ये थूक रहे, उसने मना करा, कोई हमारी माता की जोत है, तुम थूको मत। कह रहे कैसे बोल रहा है तू, कैसे बोल रहा है तू? उसका धड़ाधड़ थप्पड़ मारा मुंह पे, तो सूजन सी आ गई उसकी। हमने पीछे देखा तो हमने क्या भैया तुम मार रहे क्यों? इतनी देर में तो इन्होंने राड निकाल के ऊपर से वो लेडीज़ों ने ईंट पथराव कर दिया। कहती है क्यों माता का नाम ले रहे हो यहाँ पे? ये तुम्हारा इलाका नहीं है। अच्छा, इलाका नहीं है? हाँ। यहाँ पर तो हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ तक मुसलमान है। ये सारे हिंदू आ गए हैं, यहाँ सब मुसलमान है। ये यहाँ सारा मुसलमान है। अच्छा, ये बताइए जो मुस्लिम लोग हैं वो आप लोग के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या पहली बार हमारे साथ गलत करा है हमारे से करते हैं, बहन बेटियों को बदतमीजी भी करते हैं। कई बार हुआ है बदतमीजी से, गंदी निगाह से, हंसी मजाक कर, जैसे कोई बहन बेटी जाती है तो उनको गंदी निगाह से देखते हैं, बदतमीजी बोलते हैं एक दूसरे को, आरसी पारसी में गाली देते हैं, तो इस तरीके से बदतमीजी करते हैं। यहाँ इनकी कबाड़े का काम है, गाड़ियाँ लगा लेते हैं, गाड़ी हटाते नहीं है। कह रहे जब माल पूरा लोड हो जाएगा, जब हटेगी, कोई किसी में दम हो तो वो हटवा लो गाड़ी। इस तरीके की धमकी देते हैं? इस तरीके की धमकी देते हैं, यहाँ पे पूरे गाड़ियाँ लगा देते हैं। तो फिर इसी बात में उन्होंने हमारे भाई को थूका, भाई ने बोला था कि क्यों थूक रहे हो, उन्हें भी मारा। फिर जब हमारी बहन आई तो उनके सर पे 25 टाँके आए हैं। वो MMG में भर्ती, 25 टाँके आए? MMG में भर्ती हमारे जीजा हैं, वो भी घर पे हैं, उनको भी मारा है, उनके भी टाँके आए हैं सर पे। ये बताइए जैसे ये जो पत्थर मारे इन्होंने, क्या वो पत्थर इन्होंने घर में पहले से रख रखे थे? घर पे हमारे जैसे माता पे जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ 4-5 बंदे रुकते हैं घर पे, जो रोज़ सुबह शाम मंदिर जाते हैं कि यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे घूम के जाते हैं, आगे हापुड़ मोड़ते हैं, पीछे से यूँ घूम के आते हैं, इधर से ही आते हैं। अब से नहीं आ रहे, कई साल से आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनके घर वालों ने बोला था कि तुम यहाँ पे जयकारे लगा के मत जाया करो। तो उन बच्चों ने हमें बताया नहीं था पहले, जब लड़ाई हुई उसके बाद बताया बच्चों ने कि भाई ऐसे ऐसे बोल लेते थे। तो लड़ाई होने के बाद कि हमसे भी बोल लेते, हमने कहा था जब तुमने क्यों नहीं था कि भाई हम डर गए थे कहीं झगड़ा ना हो जाए। अब उनको भी मना करते थे कि यहाँ जयकारे मत लगा के जाया करो। अब डर लग रहा है कि इस देश में रह के अब जय माता दी नहीं बोल सकते? हाँ जी, अब डर लग रहा है कि अब जय माता के बोलने के ऊपर इतना विवाद हो रहा है, पथराव हो रहा है। ये राशन वाला है, ये भी था, ये देखो इसका राशन का काम है, इसका राशन, इसने भी कल ऊपर से खूब पथराव करा है। ये राशन वाला, इसका घर देखो राशन वाले का।
मतलब पत्थर फेंकने का जो फैशन बना हुआ है कि कोई हिंदू की यात्रा निकल रही हो, कोई माता की ज्योति लेकर जा रहा हो, पथराव करो और उसके बाद दादागिरी दिखाओ कि तुम यहाँ पर जय माता दी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? जितना देश तुम्हारा है उतना हमारा भी है। हमारा जहाँ पूजा का रखा है ना, वहाँ चलो जरा, हमारे वहाँ देख लो मंदिर। आज हमारी जागरण है, आज जागरण है, कल हमारा भंडारा है। और हमारे घर जाके देखो, यहाँ तो मोमडन है सारे, हमारा है आगे घर जाके। इधर से हम माता की जोत निकाल के ले जा रहे थे, हम 9 दुर्गा से आए ना, तो माता की जोत ले जाते निकाल कर। यहाँ उन्होंने थूका थाका, एक लड़का पीछे रह गया। उन्होंने कहा भाई तुमने क्यों थूका है? क्या अभी तो बताऊं, बस उसको मार दिया। हम आगे चले गए, हम जब देखा कि मारा है तो हम पीछे लौट के आए, तो और तो खींच खींच के यहाँ मारा सबको। तो दिल्ली वाला केस करना चाह रहे थे, जैसे दिल्ली में हुआ था ना, अगर हम नहीं देखते पीछे तो वो जो उत्तम नगर वाला जो केस हुआ वो तो वही कर देते, अगर हम नहीं देखते तो। हम नहीं देखते, मोहम्मद ने वही कर दिया, अपना पूरा निकाल लिया उसने अपनी हस्ती। अब तो गरीब आदमी मारी जा रही है, ऐसे भी हिंदू लोग, मुसलमान का कुछ नहीं हो रहा है, हिंदू लोग मारे जा रहे सारे। दिल्ली में केस हुआ जब ऐसा हुआ है, गाजियाबाद में। मुस्लिम तो कहते हैं वो प्रताड़ित हैं, हिंदू लोग तो करते हैं। बल्कि क्या करना है, हिंदू लोग क्या कर रहे हैं? बेचारे गरीब आदमियों को खेचातानी हो गई, लड़कियों को उठा लिया, लड़कियों को खींच लिया, सर फाड़ दिए, आदमियों को खींच खींच के मार लिया, जात्री आदमियों को भी। तो गरीब आदमी तो मारी जा रही है, फिर उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, सुबह तक कुछ नहीं। मुस्लिमों को परेशान करते हैं हिंदू लोग, और हिंदू लोग प्रताड़ित करते हैं। यही बदतमीजी करते हैं, हिंदू लोग को नहीं करता परेशान। ये यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, इनका दुकान है, ये रही, सारे कबाड़े का काम है, 2 नंबर का काम होता है इनका। रात को 1-1 बजे इनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। रॉड निकाल के, हाँ आपको दिखाऊंगा, आ जाओ आओ। ये कह रही है रॉड से मारा है, और रॉड वो दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जितने हैं, ये मुस्लिम बस्ती है और बाकी हिंदू बस्ती है। ताला लगा के भाग गए, एक ये है और एक ये है। अच्छा, ये भाग गए हैं। हाँ ये गोदाम है इनका, यहाँ से रोड निकाली, हमें मारा। अच्छा, बहुत बुरी तरह। मेरी बेटी को आईसीयू में है वो, और मेरे दामाद के लगी है, मेरी बहू है प्रेग्नेंट, उसके लगी है, मेरी बहन के कान पे और हाथ पे लगी है, मेरी बहू दूसरी वाली को भी हाथ पे लगी है, मेरी भतीजी का हाथ फट गया, और मेरे जमाइयों को, दोनों जमाइयों का हाथ फट गया। बच्चा रोक रहे थे, रोकते रोकते मार दिया उन्होंने। क्या लेडीजों ने ईंट बरसाई। अब डर लग रहा है कि यहाँ पे रह के हम तो ये चाहते हैं कि अभी हम घर बेच के कहीं और ले लेंगे, क्या करें, इन्हीं का राज रहेगा क्या? हम तो योगी से ये कहते हैं कि हमारा इंसाफ कराइए जी। योगी पे भरोसा है? हाँ जी, हमें योगी पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। क्या कहना चाहोगे अगर वो ये वीडियो देखे तो? क्या कहोगे? हम ये कहेंगे योगी से कि हमारा इंसाफ करा दो। हमें कार्रवाई चाहिए। गलती आप लोग की नहीं है ना? नहीं जी, हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे कैमरा लगे, हमारा देख लो, इन्हीं लोगों की ईंटें बरसी हैं, हमारे पे कोई हथियार नहीं था। जब हम यात्रा करके आ रहे थे तो क्या हथियार लेके कोई जाएंगे? माता पे है, हम ये हथियार तो लेके नहीं जाएंगे। हमारी माता रानी के 9 दुर्गा पे होकर आए, कोई हम तो हथियार लेके जाएंगे नहीं। इन्होंने पहले से ही 9 दिन के लिए चलिए पहले से हमारे भैया देखिए क्या किया। ये आपको किसने मारा? ये इन्हीं ने मारे, एक ये वाला कमरा, एक ये, और यहाँ से ईंट पथरा हुआ। हम जोत लेके आ रहे थे माता की, 9 देवी के, सारे हमारे काम अच्छे हुए, यहीं आके इन कटमुल्लों ने हमारे पे हमला करा। हम मेरी जोत पे थाली पे थूक दिया। मैंने कि क्यों थूका तुमने? इतनी याद आगे मेरे को उन्होंने 6-7 बंदों ने एकदम मेरे को मारना शुरू कर दिया, और जैसे कि मारना चालू कर दिया, वहाँ से हमारी बहनें महिला आई, उन्होंने महिला पे भी हाथ छोड़ कर दिया। 20-25 और आगे इनके, अब सब फरार हो गए। पुलिस प्रशासन भी आए, उनके सामने ईंट पत्थर चलाया उन्होंने, पुलिस प्रशासन और हमें धमका रही थी। इसलिए हमने कह दी, जब हमने बजरंग दल को फ़ोन मिलाया, सुभाष पंडित जी हमारे हैं बजरंग दल से, वो आए हमारे, तब जाके वो पुलिस वालों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया, नहीं तो उससे पहले हमें ही धमका रहे थे। वो तो जानलेवा हमला कर रहे थे हमारे ऊपर। ये तो मान लो आज को हमारे साथ है, कल को और किसी के साथ करेंगे। क्या आप लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर आप लोग की गलती थी जो आप लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? ऐसा हमें क्यों मजा मिलेगा? कौन सा मजा मिलेगा आरोप लगाने का इनके ऊपर? क्या हम जब 9 देवी पे हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई तो यहाँ आके क्यों लड़ाई होगी? लेकिन मुस्लिम लोग यही कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर भिड़ाते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। ये तो वही है, बगल में मुंह में श्री राम का नाम लेंगे, बगल में छुरा लगा देते हैं, इनका तो यही काम है। योगी आदित्यनाथ से कुछ उम्मीद है? हाँ, योगी जी से हम पे पूरा भरोसा है। योगी जी से देखो सारे लगा पड़ा है, योगी पे हम पे पूरा भरोसा है। योगी जल्द से जल्द कोई एक्शन लेवे, बड़ा एक्शन लेवे। इनका
या तो इन पे बुलडोजर चलनी चाहिए। मैं साफ कहता हूँ, ये आज हम पे हैवी हुए, कल को और गली मोहल्ले में बहन बेटी आती है, पूरा रोड घेर लेते हैं, ये माल कटाई बटाई करते हैं, ये साले किसी से झिकते नहीं है, ये उससे फालतू बोलते रहते हैं, अपना दबदबा दिखाते हैं। आप लोग को यहाँ क्या क्या परेशानी होती है, मतलब जिस तरीके से ये घटना हुई है? परेशानी क्या रहती है, कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी होती है कि पहले रोड हमें खाली नहीं मिलता, यहाँ से रोड खाली नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात ये होती है। फिर क्यों हम निकलते हैं ना, तो सबसे दिक्कत ये होती है कि इनसे कहेंगे रुक जा, बाद में बात करियो। इनकी आवाज़ें ऐसी होती हैं, जो कायदे की बात बता रहा हूँ, मैं रियली बात बता रहा हूँ कि मैं कभी रियली रहता हूँ, मैं किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, पर मैं जब गली में घुसता हूँ ना, इनसे कहता हूँ भैया थोड़ा यार काम अपना साइड में करो, रोड पर माल बिखरा पड़ा होता, हमारी गाड़ी निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है। चलिए, और भी लोग हैं, आप लोग क्या कहोगे कि क्या क्या आप लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ से? जो कुछ नहीं है दिक्कत। अच्छा, हो गई बात। तो ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आक्रोश है, और ये बार बार ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर गेट भी टूटा हुआ है और यहाँ से ये रॉड वगैरह निकली हुई है। क्या क्या था ये पूरा मामला? इसमें रोड बनी है, इनका कबाड़ी का काम है, इनका बात है, दुकान ये वाली दुकान है। और यहाँ पे ये सारे मुस्लिम घर हैं? जी सारे मुस्लिम घर है, ये भी इनका ही घर है, ये भी इनका है, ये भी पूरा इनका है, वो भी पूरा उनका है। तो अभी यहाँ पे कोई परिवार है जिससे हम बात कर सकते हैं? ये सब भाग गए, रात भाग गए? सब भाग गए, सब मार पीट के भाग गए। पुलिस ने किसी को पकड़ा या नहीं? किसी को नहीं पकड़ा, वो रात ही भाग गए। आप लोग को क्या उम्मीद है, क्या चाहते हो आप लोग शासन प्रशासन से? चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, देखिए अब वो, और जो लोग पीड़ित हैं जिनको चोट लगी है वो कहाँ पे है? हाँ, चलो जो लेके आए हैं, हमने कोई ऐसी कोई बात नहीं करी है कि हमसे इनसे लड़ाई करेंगे। हम तो माता का नाम लेके आ रहे हैं मैडम, हम जो कोई करेंगे इनके क्या कहते हैं लड़ाई करेंगे इनसे, क्या हमारा क्या मतलब है, क्या मैटर है हमारा? हम तो माता का नाम लेते जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं। ये लोग कहते हैं यहाँ से निकलने का मतलब नहीं है, तुम यहाँ से क्यों निकले, और कोई जगह नहीं, तुम्हें और कहीं नहीं मरना है, यही जगह मिलती तुम्हें मरना। आपने बोला नहीं कि जितना देश आपका है उतना हमारा भी है, जितना मोहल्ला आपका है उतना हमारा। भाई तुम्हारा देश है तो हमारा भी देश है, हमने क्या बोला भाई, भाईचारे से रह रहे, शुरू से ऐसे ही रहते आओ। कह रहे अभी तुम्हें बताऊँ, तुम्हारे कोई काट के ना डालते तो बात है, हमें अपना पाला हुआ काट लेते, हमें कोई डर नहीं लगता है। ऐसा बोल रहे थे? हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ये लोग। अगर कोई बात करेंगे ना, कोई जगह दे दो भाई निकलने के लिए, अरे निकल जा हरामजादी, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं? हाँ। महिलाओं से इस तरीके से बात हाँ, करते हैं? सब महिलाओं से मिलते हैं, ऐसे ऐसी गालियाँ बकते हैं ये लोग। ये लड़कियाँ निकलेंगी, घर कहाँ है, सीटियाँ कौन सा? मारेंगी, सीटियाँ मारेंगे। बताओ मैडम, हमारा रोज रात दिन का निकलना, सब्जियाँ लाना, और बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उन बच्चों को निकलना मुश्किल हो रहा है। इससे मतलब हम तो बेच के चले जाएं यहाँ से। आप लोग को डर लगता है यहाँ पे रहने में? और अब तो डर ही लगेगा जब ये लोग है। क्या बात है बच्चों, हमें डर नहीं लगेगा मैडम, हमें पूरा डर लगेगा। लड़कियों को उठा लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो उससे योगी से ये चाहते हैं कि हमारी सुविधा करे, अगर हमें रहने देंगे तो हमारी सुविधा करे। हम योगी के आगे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सही बता रही है, हमारी दी बेटी यहाँ से हो जाएंगी, क्या करेंगे? परेशान मत होइए, कुछ तो होगा ज़रूर, टेंशन मत लीजिए, रोइए मत। तो अभी भतीजी सीरियस रखी है अभी अस्पताल में। मेरी क्या कहते हैं बहन का भी हाथ पड़ गया, भतीजी का भी हाथ पड़ा, कान पड़ गया, कितने 11 आदमियों को चोट लगी है। बताओ, कोई सुविधा नहीं हुई करी पुलिस वालों ने। रात को लड़की का खून बह रहा है यहाँ चौकी में, फिर हम लेके गए वहाँ पे कोतवाली में। बताओ, इस देश में भक्ति करना कहीं ना कहीं अपराध हो गया है कि अब अपने ही घर में, अपने ही मोहल्ले में आप जय माता दी नहीं बोल सकते, आप ज्योत नहीं लेके जा सकते, आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, आप जय श्री राम नहीं बोल सकते। 50 साल से मैम रह रही है, आज उनका दुख देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगहों पर यही परेशानी आती है। कह रही हैं हम अपने घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर है क्योंकि हमें अब जय माता दी नहीं बोलने दिया जा रहा, हमें गाली दी जाती है, हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हमें परेशान किया जाता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है। और देखिए, हमारे घर पे चलिए, घर पे आपने जोतें रखी हैं? हाँ जी, हमारी जोत है, वही जोत लेके जा रहे थे हम। जोत जली हुई है वहाँ पे, हमें ये जोत का, हमने तो किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते। हम तो अपने बच्चों को, हम तो गरीब आदमी हैं, हमें तो रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी से भी लड़ाई होती है हम नहीं बोलते हैं, हम अपने बच्चों के
हमारे बच्चे काम में हैं तो रिक्शा चलाने वाले हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई किराए की गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। मेरा परिवार और अपना आराम से रहता है, कोई शराब भी वाला नहीं है हमारे घर में। हाँ आगे बहुत दूर है जरा सा, थोड़ा सा। चलिए तो इनके घर पे जाके देखते हैं कि कहाँ पे है, उन्होंने ज्योति कहाँ पे रखी है। चलिए यहाँ से ये ज्योति लेके निकले थे, आपको बता दें ये ज्योति यहाँ से लेके निकले थे। जहाँ पर हिंदू बस्ती थी वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई, 9 देवियों की पूजा करके जा रहे थे। और वहाँ पर जैसे ही मुस्लिम घरों के आसपास गए जय माता दी के नारे, जाहिर सी बात है कि जब 9 देवी 12 देवी के दर्शन करके आते हैं तो भीड़ आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और तमाम ऐसे प्रक्रियाएँ और ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिनको लोग कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाना बेहद शर्मनाक है। हम उनके घर जा रहे हैं जहां पर उन्होंने देवी को स्थापित किया है, जहां पर वो ज्योति जला रखी है, उसको जानने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे। ये पूरी हिंदू बस्ती है और यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मुस्लिम बस्ती के पास या मुस्लिम घरों के पास पहुँचे इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली। तो अब ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें, कलमा ना पढ़ने के लिए मार दिया जाता है। मुंबई में अभी आपने देखा कि किस तरीके से कलमा नहीं पढ़ पाने की वजह से उनको मार दिया गया। और इस तरीके से धार्मिक सांप्रदायिक भावना जब आदमी के अंदर रहती है तो इसी तरीके की घटनाएं होती रहती हैं और सब फिर कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस तरीके की स्थिति कहीं ना कहीं उनके साथ उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। ये जो पूरी घटना हुई, आप लोग क्या कहोगे कि कुछ गलत हुआ है? हाँ जी गलत हुआ है। गलत हुआ है? हाँ जी। गलती किसकी थी? मोमडनों की। अच्छा, तो देखिए कह रही है मोहम्मदनों की गलती थी और इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिली है। चलिए उनके घर पे देखते हैं कि क्या स्थिति है और क्या अभी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पूरा हिंदू परिवार यहाँ पर रहता है और ये इस तरफ हिंदू बस्ती है। तो ये केला भट्टा की घटना है गाज़ियाबाद में और यहाँ पर इस तरीके के सांप्रदायिक चीज़ें कहीं ना कहीं हमेशा सुनने को मिलती है और एक तबके के द्वारा जैसे वो एग्रेसिव मोड में रहते हैं और इस तरीके की घटनाएं हो जाना इस देश में कहीं ना कहीं सवाल उठाता है और एक क्वेश्चन मार्क भी लगाता है कि अपने ही देश में लोग जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं और अपनी ही गली में लोग सुरक्षित नहीं है जो इस तरीके की घटनाएं कर देते हैं। चलिए और भी लोगों से जानेंगे और वहाँ पे जो ज्योति जलाई हुई है वो कौन सी ज्योत है और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने का प्रयास करते हैं कि किसकी वजह से ये पूरा जो बवाल है वो मचता हुआ नज़र आया है और क्या क्या वो सारी चीज़ें हैं। चलिए ये घर है सामने और देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई और जो जो घायल हुए हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किसको किसको क्या क्या चोटें आई हैं। तो चलिए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आपको भी इसमें चोट आई है? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग को टोटल चोट आई है? कम से कम 10-12 लोगों को। आपको भी टाके आए? हाँ जी, कितना फटा हुआ है। गलती किसकी थी? गलती उन लोगों की थी। क्या कर रहे थे वो ये देखिए ये स्थिति है कि जय माता दी बोलने का ये हस्त किया है, ये अंजाम दिया है और इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इनको काफ़ी चोट आई है और एक जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनको भी बहुत ज़्यादा चोट आई है और काफ़ी लोग इसमें घायल हुए हैं और बात घायल से भी बढ़ के मानसिकता की है, सोच की है कि आखिरकार इतनी नफरत क्यों देखने को मिल रही है। ये देखिए इनके हाथ में भी चोट लगी है और ये सारी चीज़ें हुई हैं और आपको दिखाना चाहूँगी ये वही ज्योति है जो जिसको लेकर वो जा रहे थे और यहाँ पर ये पूजा प्रक्रिया हो रही थी और जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा। आप सोचिए कि इस देश में रहकर लोग अपने पूजा पाठ, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आगे नहीं बढ़ा सकते एक समुदाय के डर से। ये किस तरीके की सोच है, किस तरीके की मानसिकता है। और आपको भी चोट लगी? हाँ मुझे लात मारा था, मेरे कमर में घूसा मारा था, मेरा लड़का गोद में था, मुझे गिरा के बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया था। मैं अपने पति को बचाने गई थी, मेरे पति को पूरे यहाँ फाड़ दिया। अच्छा, पति को बचाने गए थे और उन्होंने आपको भी मारा? मुझे भी मारा, लात मारा, मेरे पेट में मेरी मेडिकल हुआ है, चेकअप करवाने गई रात को। सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है।
लेकिन देखिए, आप सोच देखिए कि भाई एक प्रेग्नेंट लेडी को आप इस तरीके के टॉर्चर कर रहे हैं। आपके अंदर मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। आप सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ह्यूमैनिटी हम दिखाते हैं, हमारा जो धर्म है बहुत ही शांति प्रिय धर्म है। ये शांति है कि दूसरे के धर्म को लेकर आप इतनी अशांति फैला देंगे कि आप प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं छोड़ेंगे, लात मारेंगे, सर फोड़ देंगे, थूकेंगे, पत्थर मारेंगे, इस तरीके की घटनाएं करेंगे। ये हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है जहाँ पे भाईचारे की बात करते हैं। फिर हिंदू सवाल उठाता है कि क्या हिंदू सिर्फ चारा है इस देश में? तो सवाल तो उठेंगे, फिर आप लोग के ऊपर सवाल उठेंगे तो आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप ये बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में बराबर है तो बराबरी के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं करेंगे और इस तरीके से एक तबके को परेशान करेंगे तो आपके लिए इस देश में नफरत बढ़ेगी और वो नफरत आपको झेलनी पड़ेगी। और अगर आपके मौलाना मौलवी आप लोग को नहीं सुधार सकते, आप लोग को सही रास्ते पर नहीं ला सकते, सही ज्ञान नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग को ये बोलने का अधिकार नहीं है कि इस देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि गलत आप लोग कर रहे हैं। आप लोग को सीखने की ज़रूरत है, सभ्यता की ज़रूरत है और एक मर्यादा में और एक इंसानियत सीखने की ज़रूरत है। और ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं शर्मसार करती है कि लोग अपने ही घर में, अपने ही गली में, अपने ही मोहल्ले में सेफ नहीं है। क्या कहेंगे ये पूरी घटना जो हुई है और जो ये पूरा अटैक किया गया है एक समुदाय, एक तबके के द्वारा, इस पर कहीं ना कहीं इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये माता की चौकी थी और इसी को लेकर ये पूरा ज्योति जो है लेके जा रहे थे, जिसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ। और यहाँ से आए थे, हम वापिस आए थे। ये 10 दिन से उद्यम कर रहे थे ये लड़के। जैसे हमारी बहन बेटी आ रही थी वो लौट के उनके संग कभी बत्ती बना करते थे। कल मेरा लड़का गया था, लड़कों को मारपीट करा है। हम तो यहाँ 24 जनवरी आए थे। ये हमारे बस ये चक्कर हुआ था जी हमारे संग। जय माता की करते आ रहे थे बस। देखिए, जय माता दी बोलने का ये सज़ा मिली है और ये पूरी जो घटना है वो देखने को मिली है। और ये केला भट्टा गाजियाबाद में इस तरीके की घटनाएं होना आम बात है, लेकिन ये कब तक चलेगा और कब तक एक तबका यहाँ पर डर डर कर रहेगा? और आ जाएंगे मारने को, तोड़ने को आ जाएंगे ये मुसलमान हमारे साथ में। हाँ हाँ, सही कह रही मैं। हम क्यों डरना क्यों है? आप लोग डर के क्यों रहते हैं? नहीं है, हमें डरते नहीं है हम, और डरे रहते हैं। हमारी कॉलोनी छोटी है, उनकी कॉलोनी बहुत बड़ी है। हम सीधे से इंसान रहते हैं कि उनके पास सब चीज़ रहती है। लेकिन आप लोग अगर ऐसे डरेंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, आपस में कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं दिखाएंगे, तो इस तरीके से फिर वही है भी बनेगी जब कोई हमारे साथ खड़ा होगा। अच्छा, ये बताइए, योगी शासन प्रशासन से आप लोग को क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि योगी शासन हमेशा रहेगा ही, जिंदगी भर रहेगा। दूसरी सरकार हमें चाहिए नहीं, योगी सरकार चाहिए ओनली बस। दूसरी सरकार हमें चाहिए नहीं, योगी सरकार चाहिए बस ओनली। हम तो कहते हैं कि हमारा ये भी जो हमारे भाई बंधु हुए, बहन है, सबको सहूलियत मिलनी चाहिए। कि अच्छा, न्याय की क्या उम्मीद लग रही है? न्याय की ये है कि आप जैसे चाहोगे तो आप समझदार हो, हम तो कह नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं? देखो मैम, आपने हमारे घर देख ली, हम लोगों की कॉलोनियाँ देख ली, आपने उनके घर भी देखे। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, खाली एक सुरक्षा के अलावा। हमें सुरक्षा मिले, बस हमें यही चाहिए। हिंदू लिबरल है और वो जब ये बात कहता है कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें भाईचारे से भी दिक्कत नहीं, हमें शांति चाहिए, लेकिन उन लोगों को शांति नहीं चाहिए, इसलिए इस तरीके की घटनाएं करते हैं। हालांकि लोगों को योगी बाबा से उम्मीद है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर ये सारे जो चीज़ें हुई हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा और इनको न्याय मिलेगा। फिलहाल आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? ये जो घटना हुई है इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या इस देश में हिंदू परेशान है या मुसलमान परेशान है? आप ये घटना देखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।